हेलो एवरीवन, इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम वोकेबलरी ऑफ द डे करेंगे। ये वो वोकेबलरी होगी जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती है। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर जो पैसेज पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, OWS, तो उससे आपकी एक पकड़ मजबूत होगी और जो पैसेज हैं उनको सोल्व करने में भी आपकी मदद होगी, चाहे वो स्पीकिंग में भी क्यों ना हो। तो आपकी वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम वोकेबलरी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला हमारा वर्ड है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु या फिर मददगार, यानी काइंड एंड हेल्पफुल। ऐसा व्यक्ति जिसका नेचर काफ़ी जो है हेल्पफुल है, लोगों की मदद करता है, दूसरों के प्रति दयालु है, काइंड है, उसे बेनेवोलेंट कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश वाज ए बेनेवोलेंट मैन। ठीक है, इसकी जगह आप कोई भी लगा सकते हो, रमेश की जगह जो आपकी मर्जी। रमेश एक बहुत ही बेनेवोलेंट मैन था। ठीक है, वॉलंटियरिंग ऑल ऑफ हिज फ्री टाइम। जब भी उसके पास खाली समय होता था, वॉलंटियर होता है स्वयं सेवक, यानी कि अपनी इच्छा से काम करना, टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। और क्या करता था, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाता था जो चैरिटेबल का काम करती है और वहाँ पर अपना जो है वो काम करता था। तो इसके बारे में बताया है कि रमेश का नेचर कैसा था, बेनेवोलेंट था वो, और एक वॉलंटियरिंग का काम करता था, स्वयंसेवक का काम करता था। जब भी उसके पास खाली समय होता था, अलग अलग चैरिटेबल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में जाता था। दूसरा हमारा वर्ड है मेलेवोलेंट। मेल जो है एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, जैसे मेल न्यूट्रिशन नहीं होता, कुपोषण का जो शिकार होता है, ठीक है, जिसको प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट नहीं मिलती, तो मेल इज ए नेगेटिव वर्ड। तो मेलेवोलेंट हो गया नुकसान पहुंचाने की इच्छा, केजिंग और वांटिंग टू केज हार्म और इविल। केज मीन कारण या फिर वांट मीन चाहना, टू केज हार्म। जब आपका इंटेंशन, जब आपका इरादा किसी को हार्म या किसी की इविल करने का होता है, उसे मेलेवोलेंट कहा जाता है। इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इसको आप अपने एक नोट्स बना, एक कॉपी में लिख लेना, ताकि आपके पास काफ़ी वोकैब इकट्ठी हो जाए और सप्ताह में उसको हर रोज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है और हर संडे को उनको एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को याद रखने में। तो मेलेवोलेंट हो गया केजिंग और वांटिंग टू केज हार्म और इविल। थाइनोस वाज ए मेलेवोलेंट विलेन। आपने एवेंजर्स मूवी देखी होगी, इन्फिनिटी वार, उसके अंदर जो थाइनोस क्या है, थाइनोस क्या एक मेलेवोलेंट विलेन है, उसके अंदर खलनायक है, वो खलनायक का रोल है और उसका पर्पज, इंटेंशन होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने का। इन द लेटेस्ट मार्वल मूवी, हाल ही में जो एक बहुत ही शानदार सुपरहिट जो मूवी जो आई थी, उसके अंदर जो थाइनोस का जो रोल होता है वो एक मेलेवोलेंट विलेन का होता है। तीसरा हमारा वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है दयालु, यानी उदार व्यक्ति, यानी कि प्लीजेंट एंड काइंड पर्सन। या इसके दूसरा मीनिंग होता है जिससे मृत्यु न हो। किस चीज से, यानी कि ऐसी बीमारी जिससे मृत्यु नहीं होती, उसके लिए भी बिनाइन वर्ड यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल तो आएगा प्लीजेंट एंड काइंड पर्सन का। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ। ही मतलब कोई प्रोनाउन है, यानी कि ही आप लगा सकते हो, राम श्याम कोई भी। ठीक है, तो ही थॉट उसने सोचा, ऑफ हिमसेल्फ खुद के बारे में, स्वयं के बारे में, एज ए बिनाइन लीडर, कि उसने सोचा कि वो एक ऐसा लीडर है जो बहुत ही ज्यादा काइंड है। खुद के बारे में उसने ये अपना मतलब उसका सोच थी। दूसरा, यानी ऐसी बीमारी जिससे मृत्यु ना हो, उसके लिए भी बिनाइन यूज किया जाता है। ए बिनाइन ट्यूमर। ट्यूमर क्या था, ट्यूमर होता है जैसे अपने शरीर में कहीं कोई रसोड़ी हो जाती है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसको ट्यूमर कहा जाता है। ए बिनाइन ट्यूमर, एक बिनाइन जो ट्यूमर होती है, इज नॉट लाइकली टू केज डेथ, यानी जब कोई रसोड़ी या छोटा मोटा ट्यूमर हो जाता है उससे डेथ नहीं होती। तो दोनों मीनिंग्स मैंने जो इसके अर्थ है वो दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको लिख लेना, अच्छी तरह अपने नोट्स बना लेना। चौथा वर्ड है हमारा चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब होता है दान देना, यानी गिविंग मनी, पैसे देना, फूड, या फिर हेल्प, रिम्यू फ्री, हेल्प करना, रिम्यू
फ्री टू दोज, उन लोगों को फ्री करवाने के लिए, हु आर इन नीड, जिनको जरूरत है, बिकॉज दे आर इल, कुछ लोग जो बीमार हैं, पुअर गरीब हैं, होमलेस हैं, बेघर हैं, उनको उस चीज से फ्री करवाने के लिए उन लोगों को दान देना उसे कहा जाता है चैरिटेबल। इसके लिए भी एग्जाम्पल देखते हैं। दिस हिज लेटर ईयर्स, एग्जाम्पल से क्या होता है, चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं और वो अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाता है एग्जाम्पल को करने के बाद। हिज लेटर ईयर्स, हिज मतलब उसने, अपने बाद के वर्षों में, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं बुढ़ापे के समय, वर डिवोटेड, डिवोट कर दिया था अपने जीवन को, लार्जली टू चैरिटेबल वर्क्स, यानी कि इंसान क्या करता है, काफी अपने जो बुढ़ापे के समय में या लास्ट के अंदर ये सोचता है कि मैं कोई ऐसा काम कर लूँ जिससे लोगों का भला हो जाए, कोई चैरिटेबल काम कर लूँ, तो उस चीज के प्रति आदमी थोड़ा सा डिवोट हो जाता है। तो इस इंसान ने भी क्या किया, अपने जो लास्ट के जो ईयर्स थे, उन जो लेटर के जो ईयर्स थे उनको लार्जली रूप से यानी कि चैरिटेबल काम के अंदर डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया, अपने आप को लगा दिया। और आज की वीडियो का लास्ट हमारा जो वोकैब है वो है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट होता है लोगों के भले के लिए दान करने वाले व्यक्ति को एल्ट्रुइस्ट को कहा जाता है, परोपकारी व्यक्ति को एल्ट्रुइस्ट कहा जाता है। समवन हु मेक्स चैरिटेबल, समवन मतलब कोई पर्सन, हु मतलब जो, रिलेटिव प्रोनाउन है इसके लिए आया है, मेक्स चैरिटेबल जो दान देता है, डोनेशंस देता है, फॉर ह्यूमन वेलबींग्स, इंसानों की भलाई के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। रतन जो टाटा है इज ए ट्रू एल्ट्रुइस्ट, वास्तव में एक सच्चे बहुत ही परोपकारी इंसान है। व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग द पुअर, जब भी गरीबों की हेल्प करने की बात आती है, वैसे भी वो सबसे ज्यादा दान करते हैं। तो रतन टाटा वास्तव में एक बहुत ही परोपकारी इंसान है। तो आज की वीडियो के हमने अंदर जो है 5 जो है वोकैबुलरी को लर्न किया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।